नमस्कार, वेलकम बैक। दिस इज कैंपस रिपोर्टिंग 3.0। आई एम आरजे नाना और आज हम आए हैं केशवानंद एड्यू हब। आई एम श्योर केशवानंद एड्यू हब के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इट्स अ ग्रेट स्कूल। यहाँ पर अकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो आइए इस इंस्टीट्यूशन को विजिट करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये इंस्टीट्यूशन आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। हमारे साथ है मिस्टर राम निवास ढाका, डायरेक्टर ऑफ केशवानंद एड्यू हब बडहार सीकर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि केशवानंद में स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और यहाँ से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी निकले हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग केवल स्पोर्ट्स पे ही नहीं बल्कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए भी पूरे राजस्थान और देश के अंदर जाने जाते हैं। हमने कई बार राजस्थान के अंदर टॉप 10 के अंदर मेरिट्स दिए हैं। CBSE रिजल्ट्स में भी हमने कई बार पूरे ऑल इंडिया में टॉप रैंक्स हमने दिए हैं। ये सब तो एकेडमिक एक्सीलेंस तो चलता आ ही रहा था, लेकिन कोविड के बाद या कोविड के समय हमने महसूस किया कि जो है एजुकेशन के साथ साथ एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, फिजिकली उसको मेंटेन रहने के लिए। तो उस समय हमने स्पोर्ट्स को थोड़ा सा बड़े लेवल पे शुरू किया और वर्तमान में हमारे पास करीब 30 से ज़्यादा कोचेज हैं, अपने अपने खेलों के प्रशिक्षक हैं और उतने ही ग्राउंड्स हैं। जैसे हम ग्राउंड्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल हैं, लॉन टेनिस है, बॉक्सिंग का इंटरनेशनल रिंग है, बैडमिंटन है, क्रिकेट एकेडमी है पूरा, और इसके बाद फुटबॉल का हमारे पास 3 ग्रास कोर्ट हैं और कई बार हम लोग स्टेट लेवल की जो टूर्नामेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं फुटबॉल के। इसके साथ ही एथलेटिक्स के सारे इवेंट्स हैं, जिसमें पोल वॉल्ट से लेके आपके जो ट्रैक इवेंट हैं और जो आपके एथलेटिक्स के थ्रो के जो इवेंट्स हैं, जिसमें डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो वगैरह तमाम तरह के वो सब हैं। वॉलीबॉल का यहाँ पे बहुत अच्छा एक कोर्ट यहाँ पे है, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर अभी वीरेंद्र रणवा निकला है वहाँ से। इसी के साथ ही टेबल टेनिस है, कबड्डी का भी यहाँ पे सिंथेटिक कोर्ट है। इसके अलावा आर्चरी का भी यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे अभी हाल ही में बोंज सुंडी जो 2 बार एशियन चैम्पियनशिप खेल चुके हैं, वो यहाँ पे आर्चरी की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। इसके साथ ही शूटिंग रेंज है, 10 मीटर राइफल पिस्टल शूटिंग रेंज। तो करीब 30 से ज़्यादा तरह के इवेंट्स जो हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो हैं, उनकी यहाँ पे नियमित रूप से प्रैक्टिस दी जाती है और उनके खेल प्रशिक्षक हैं वो अपने अपने उस खेल में बड़ी महारत हासिल रखते हैं। स्पोर्ट्स के कारण भी यहाँ के काफ़ी सारे बच्चों का पिछले सालों के अंदर गवर्नमेंट जॉब और अच्छी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट हुआ है, केवल स्पोर्ट्स के बल पे। तो ना केवल हम एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी हम लोग अच्छा दे रहे हैं और निश्चित रूप से इसके रिजल्ट्स जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। जी सर। सर, अगर आप हमारे साथ अपने कुछ स्पोर्ट्स अचीवमेंट शेयर करना चाहें? बिल्कुल। मैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करूं तो अभी हमारे करीब 7 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, भारत के लिए खेल रहे हैं। जैसा मैं अभी बात करूं, अभी फरवरी लास्ट के अंदर ही देहरादून के अंदर पूरे देश के जो थे वो एथलेटिक्स के टूर्नामेंट थे और पूरे देश की हर एज का व्यक्ति, हर सर्विस एज की टीमें वहाँ पे गई और वहाँ पे केशवानंद स्कूल के 12वीं क्लास के छात्र देव मीणा ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड पोल वॉल्ट के अंदर बनाया। इससे पहले पोल वॉल्ट के अंदर जो रिकॉर्ड था 5.31 मीटर का शिवा सुब्रमण्यम तमिलनाडु का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड 5.32 मीटर के साथ देव मीणा ने बनाया। देव मीणा इससे पहले दुबई के अंदर आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में भी भाग ले चुका है और अंडर 18 के अंदर भारत को 28 साल बाद पोल वॉल्ट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल देव मीणा ने दिलाया था और अभी नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके वो बहुत अच्छा करेगा। इसी के साथ इसी साल हमारे संस्थान के छात्र वीरेंद्र रणवा, ये भी 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसने बहरीन में आयोजित वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसी के साथ बास्केटबॉल की बात करें तो अंकिता मातवा, जितेंद्र शर्मा और जयदीप सिंह राठौड़ भारत के लिए खेल रहे हैं, अभी U20 की टीम में हैं। तीनों बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी की तरह बॉक्सिंग के अंदर और आपके और तमाम गेम हैं जिनके अंदर यहाँ के बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बात करूं 2023 की तो इस संस्थान में 6 साल बोर्डिंग में रह के हॉस्टल की दाल पीने वाले बच्चे की बात करना यहाँ पे नहीं भूलूंगा। यहाँ के अजय डागर जो 2021 में यहाँ से 12th पास आउट हुए और राजस्थान पुलिस को खेल कोटे में ज्वाइन किया, उन्होंने 2023 में वर्ल्ड पुलिसिंग गेम्स जो कनाडा में आयोजित हुए, जिसमें पूरे वर्ल्ड के 10,000 से ज़्यादा पुलिस के जो जवान और पुलिस के जो अधिकारी थे वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए इकट्ठा हुए और भारत के लिए सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला अजय डागर, इसी स्कूल का मैंने बताया 6 साल दाल पीने वाला विद्यार्थी रहा, जिसने अभी हाल ही में उसको प्रमोशन भी मिला है। उसने इंडिया के लिए 4 गोल्ड और 2 सिल्वर स्विमिंग के अंदर जीते
और स्विमिंग में तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मेरा कहावत मैंने सुनी है कि आधे में देवी देवता, आधे में क्षेत्रपाल। तो स्विमिंग में तो हम अपने आप को आधे में 50% में हम अकेले हैं और 50% में पूरा राजस्थान। अगर आप नेशनल मेडल की टैली करें, राष्ट्रीय लेवल पे राजस्थान को क्या मेडल मिले स्विमिंग के अंदर, उसकी अगर टैली करें तो 50% में हम अकेले हैं। जैसे इसी साल की हम बात करें, इस साल राष्ट्रीय गेम हुए स्विमिंग के राजकोट गुजरात के अंदर, जिसमें राजस्थान को 3 मेडल मिले और तीनों ही मेडल केशवानंद के थे। कुणाल फौजदार और मोहम्मद अनस ने 3 मेडल राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जीते। तो यहाँ पे कोई एक गेम नहीं है, बल्कि हर गेम के अंदर यहाँ के बच्चे जो हैं वो शानदार प्रदर्शन करते हैं और ना केवल नेशनल लेवल पे जाते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। नेशनल लेवल की बात करूँ तो इस साल 56 बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के गेम्स खेले हैं और जिसमें से 14 स्टूडेंट्स के मेडल रहे, राष्ट्रीय लेवल पे मेडल रहे। स्टेट लेवल की बात करूँ तो 350 बच्चे स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हुए। तो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ हम स्पोर्ट्स के अंदर भी विशेष फोकस कर रहे हैं और उसके परिणाम जो है, रिजल्ट जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं और भारत के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए सर। जी थैंक यू। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि केशवानंद एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, पर यहाँ पे इस चीज़ को किस तरीके से मेक श्योर किया जाता है कि जब स्टूडेंट्स एकेडमिक अपना ईयर पास करें तो वो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स बन पाए? देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स और आपके एकेडमिक दोनों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा। जैसे पूर्वा फौजदार यहाँ से 2022 के अंदर 2023 में पास आउट हुई पूर्वा फौजदार। उसने उस साल 2 नेशनल खेले स्विमिंग के अंदर, ओपन भी खेला और स्कूली गेम्स भी खेले। उसके बाद उसका परसेंटेज रहा 97% और उसको देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में 12वीं के साथ एडमिशन मिला, जबकि उसने 2 नेशनल एक ही साथ खेले। इसी क्रम में साहिल ढाका जो मेरा खुद का पुत्र है, उसने भी उसी के साथ 2 नेशनल खेले 2023 के अंदर बास्केटबॉल के अंदर, और वो देश के प्रतिष्ठित कॉलेज द हिंदू के अंदर उसका वो सिलेक्ट हुआ। उसके भी 96 बने 12th के अंदर। इस तरीके के तमाम हमारे पास बच्चे हैं। फिजा क्यानख्यानी है हमारे पास, उसके 92% बने। स्विमिंग के इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा यहाँ पे स्पोर्ट्स कर रहा है वो एकेडमिक में कमज़ोर रह रहा है। हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो उसका टाइम टेबल जो बना रखा है वो इस तरीके का है कि उसमें स्पोर्ट्स और जो एकेडमिक है वो दोनों शानदार ढंग से चलते हैं और उसी का परिणाम है कि इतने अच्छे मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, जबकि उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी टाइम अपना दिया है। अगला सवाल आपका था कि आपके यहाँ से निकलने वाले बच्चे जो हैं वो कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं, कैसे समाज में अच्छा कर सकते हैं बच्चे, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँ कि हम शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी के सानिध्य में ये संस्थान संचालित कर रहे हैं। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, स्वामी केशवानंद जी के बारे में जानना पड़ेगा। स्वामी केशवानंद जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने आज़ादी के 20 साल पहले 256 विलेजेज में निःशुल्क पाठशालाएं खोल दी थी, आज़ादी के 20 साल पहले। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में और उनके मिशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो स्कूल संचालित करने का, हॉस्टल संचालित करने का, स्पोर्ट्स संचालित करने का उद्देश्य केवल व्यवसायिक नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बने। क्योंकि स्वामी जी का मानना था कि जब तक देश के हर वर्ग के, हर धर्म के व्यक्ति को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना करना ही व्यर्थ है। तो हम उनका जो मिशन था, उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर समय समय पर हम लोग जो है कई जन सहयोग के कार्य करते रहते हैं। बच्चों की योगा की क्लास तो नियमित रूप से लगती है। इसके अलावा गांव में और आम रास्तों पे सफाई के लिए भी हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं। सफाई व्यवस्था, जो ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको किस तरीके से उनकी मदद की जा सकती है, इसके लिए जो है किस तरीके से उनको कपड़े वितरित किए जा सकते हैं, किस तरीके से उनकी हम अदर राशन सामग्री जो है वो उन तक पहुंचाई जा सके। इस तरह के कार्य हमारे बच्चों ने कोविड काल के अंदर अपना एक मुकाम हासिल किया था, अपने आप में मिसाल कायम की थी। तो शुरू से ही स्कूल लेवल से ही हम स्वामी जी के पदचिन्हों पे चलते हुए एजुकेशन और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का जो मैसेज है वो बच्चों को देते हैं। उसका परिणाम है कि यहाँ से निकले हुए बच्चे समाज सेवा के सेक्टर के अंदर पूरे देश में अग्रणी संस्थाओं के बच्चों में से गिने जाते हैं। जी सर, ये बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके पास अभी बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे, अपनी अलग अलग क्वेरीज, एक्सपेक्टेशंस लेकर आते होंगे, एडमिशन्स का टाइम है, तो आप और आपकी टीम उसे किस तरीके से मीट करते हैं? देखिए, पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं और अपनी क्वेरीज उनकी काफ़ी होती हैं, तो एक तो क्वेरीज जो है वो मेरे सामने बैठ के मैं उसको बताऊं, उनके समस्याओं को या उनकी जो इच्छाएं हैं उनको मैं बताऊं।
तो एक तो ये सिंपल मेथड हो गया जिसमें हमारे को कम समय में हम पेरेंट्स को फ्री कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम उस पेरेंट्स को एक एक हमारी जो यहाँ की फैसिलिटी है, एक एक यहाँ की जो सुविधा है, एक एक यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको उसको विजिट करवाई जाती है, उसको बाकायदा एक एक चीज़ को ले जाके दिखाया जाता है कि यहाँ स्पोर्ट्स में इस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ प्रैक्टिकल लैब में इस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ स्विमिंग में किस तरीके से काम हो रहा है। तो बाकायदा पेरेंट्स को उस जगह पे ले जाके उसको फिजिकली दिखाया जाता है कि ये काम देखो इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से एक पेरेंट्स की जो क्वेरीज हैं उनको हम शांत करते हैं। जी सर। सर लास्टली हमारे ऑडियंस को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। ऑडियंस से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो समय है वो अच्छी एकेडमिक आपकी एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स और समाज सेवा के सेक्टर में आप अच्छा काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को संस्कारित माहौल दें, ऐसे स्कूलों में प्रवेश दिलाएं जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ उन बच्चों को मिलती हो, जहाँ एक अच्छी एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ समाज सेवा और एक अच्छे सिटीजनशिप बनने के लिए जो अच्छे प्रयास जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ आप अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए और एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कीजिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।